नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। झंझारपुर के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर हथियारबंद संदिग्ध को देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट में मामला हुआ दर्ज। रहेगा थाना क्षेत्र के इजरा गांव में शनिवार की सुबह किराना दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान व पास करा ऑटो जलकर हुआ नष्ट। आग लगने के कारणों की जांच है जारी। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा पर संयुक्त कार्रवाई में पुलिस, एसएसबी और एसटीएफ ने 200 रुपए के 173 जाली नोट बरामद कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी समाहरणालय में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत 63 शिकायतें हुई प्राप्त। जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के दिए दिशा निर्देश। खजौली प्रखंड के महुआ, दतवार और ठिंगहा गांव में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 23,39,000 रुपए की लागत से सड़क एवं पोखरा घाट निर्माण कार्यों का मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया उद्घाटन। राजनगर से पटना जाने के दौरान मुजफ्फरपुर हाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से राजनगर विधायक सुरजीत पासवान की कार हुई क्षतिग्रस्त। सवार सभी लोग हैं सुरक्षित। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में भू अर्जन कार्यों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। भारतमाला सहित प्रमुख परियोजनाओं में अवरोध हटाकर प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। सीएससी खजौली ने मारूकिया ईंट भट्टा में प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य शिविर किया आयोजित। 200 से अधिक मजदूरों की गई जांच और दवाएं की गई वितरित। बिस्पी थाना क्षेत्र के बलहा गांव में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी हुई दर्ज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के अररिया संग्राम थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संतोष चौपाल नामक आरोपी को देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में अंधराठाड़ी, अररिया संग्राम और सुपौल क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सघन छापेमारी अभियान जारी है। वहीं अभियुक्त के पास से बरामद सभी सामान को विधिवत जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अररिया संग्राम थाना के पुलिस ने एक चोर को देसी कट्टा के साथ धर दबोचा। अपराधी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में थे। अभियुक्त के पास से एक अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान भोला चौपाल का पुत्र संतोष चौपाल के तौर पर हुई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर से सुगरवे नदी की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित पुलिया के पास एक व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है और अपने अन्य साथियों का इंतजार कर रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखते ही संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा और जेब से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। हथियार के संबंध में पूछे जाने पर अभियुक्त कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद विधिवत जब्ती सूची बनाकर सभी सामान जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अररिया संग्राम थाना में कांड संख्या 5/26 के तहत धारा 25 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद कड़ी पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर अंद्राठाड़ी थाना क्षेत्र के एक घर में चोरी की थी। इसके अलावा दिनांक 10 जनवरी 2026 की रात अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के वीरेंद्र कुमार झा के घर में हुई चोरी की घटना में भी उसकी संलिप्तता रही है, जिसमें नकदी और जेवरात की चोरी की गई थी। जबकि अभियुक्त ने सुपौल जिले में भी चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। बताया गया कि अभियुक्त का अररिया संग्राम थाना सहित अन्य थानों में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं राजस्थान के बीकानेर थाना क्षेत्र में भी उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने अन्य सहयोगियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं, जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गृह भेदन की जो घटनाएं हुई हैं, लगातार उनके डिटेक्शन का सिलसिला मधुबनी पुलिस में जारी है। इसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता मिली है। अररिया संग्राम थाना ने एक बहुत ही कुख्यात चोर है संतोष चौपाल, ये रघुनंदनपुर अररिया संग्राम का ही रहने वाला है। कल इसको एक अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, अररिया संग्राम में अभी कुछ ही दिन पहले एक चोरी हुई थी, एक महीना पहले। उसमें हम लोग को लगातार इसकी तलाश थी और काफ़ी मेहनत से हमारी जो डीआईयू की टीम है और एसटीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। उसके लिए ये टीम लगातार पिछले 1-1.5 महीने से अपना काम कर रही थी और बहुत मुश्किल से इस चोर का पता किया गया और इसकी सक्सेसफुल गिरफ्तारी हुई है। तो उसके पास से ये सब मिला है। देखिए, ये जो चोर है ये 2020 से लेकर 2022 के बीच में और 24 तक अररिया संग्राम में करीब 5 आपराधिक घटनाएं चोरी की और शराब की कर चुका है और एक घटना इसने रुद्रपुर थाना में की थी। तो हमारे झंझारपुर अनुमंडल में इस पर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि घरों में घुस के रात में चोरी करने के और शराब कैरी करने के हैं। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर जिला में भी इसका आपराधिक इतिहास है। ये वहां भी चोरी में पकड़ा गया था और ये काफी टाइम जेल में भी रहा है। बहुत ही कुख्यात चोर है। ये अपना गैंग बना के आता है और घरों को पहले से टारगेट करके रखता है और रात में वहां चोरी करता है। तो इसकी गिरफ्तारी से एक बहुत ही बड़े नेटवर्क का उद्भेदन हुआ है। बहुत ही बड़े गैंग की हम लोग ने कमर तोड़ी है। इसकी गिरफ्तारी से जो इस झंझारपुर अनुमंडल में रात में घरों में जो चोरियां हुई थी उस पर अंकुश लगाने में अब काफी मदद मिलेगी। पूरी टीम ने, एसटीपीओ झंझारपुर ने, एसएचओ अररिया संग्राम ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो टीम है वो काफी अच्छी मेहनत की है लोगों ने। मैं अपने तरफ से सभी को पुरस्कृत करूंगा। इसके साथ में कोई और मेंबर की गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों के साथ में हाल के चोरी की जो घटना की और कितने लोग सदस्य? देखिए, इसके पूरे ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं। अभी जब हम लोग ने इसको गिरफ्तार किया है तो उसी दौरान इसका एक साथी सुपौल पुलिस के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया, तो उसको वहां जेल भेजा जा रहा है और हम लोग इसको यहाँ से जेल भेज रहे हैं। और भी इसमें 1-2 लोग शामिल हैं, उसकी भी हम लोग पता लगाते हैं। बरामद क्या किया? देखिए, जो इसकी अभी गिरफ्तारी हुई है वो अवैध हथियार के साथ हुई है। तो हम लोग आर्म्स एक्ट के केस में इसको जेल भेज रहे हैं और जो चोरी का हमारा केस था वो पूरा उसने कन्फेस किया है। और भी जो हम लोग ने इसके मोबाइल फोन की जांच पड़ताल की है उससे पूरी तरह से स्पष्ट है इसने चोरी की है। ये खुद भी एक्सेप्ट भी कर रहा है। हम लोग ने सीन रिक्रिएशन कराने के लिए इसको घटनास्थल पे ले गए थे, तो ये उसी घर पे ले गया था। उसने सारी चीजें हुबहू बताई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव में शनिवार अहली सुबह आग लगने से एक किराना दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग की चपेट में पास खड़ा एक ऑटो भी जल गया, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
ग्रामीणों की सूचना पर दुकान मालिक के परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई गई। बताया जा रहा है कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित दुकानदार को सहायता देने की मांग की जा रही है। रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव में शनिवार अहले सुबह अचानक आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की चपेट में आने से एक किराना दुकान में रखे अनेकों प्रकार के सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग इतनी भयानक थी कि दुकान के समीप खड़ा एक ऑटो भी इसकी चपेट में आ गया और पूरी तरह राख हो गया। दुकान मालिक अब्दुल नूर के पुत्र ने बताया कि अहले सुबह ग्रामीणों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख उन्हें इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। बताया जा रहा है कि किराना दुकान में अनाज, खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं सहित लाखों रुपए मूल्य का सामान रखा हुआ था, जो आगलगी की इस घटना में पूरी तरह नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी समाचार लिखे जाने तक दुकानदार द्वारा न तो रहिका थाना को दी गई थी और न ही अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदार अत्यंत गरीब हैं और उसी किराना दुकान के सहारे अपने परिवार का जीवन यापन करता था। अगलगी की इस घटना से परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से पीड़ित दुकानदार को अविलंब सहायता प्रदान करने की मांग की है, ताकि वह दोबारा अपने व्यवसाय को शुरू कर सके और परिवार का भरण पोषण कर सके। आगलगी की यह घटना प्रशासनिक सहायता और राहत व्यवस्था की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है। क्या है भाई, मेरे लोग को 4 बजे पता चला ऑलरेडी। यहाँ पे मेरे 2-4 लाख का मेरा माल था। कल ने 2 तारीख के वजह से माल ने मैं स्टॉक कर दिया महंगाई की वजह से, और मेरे को कोई पता नहीं है। क्या चीज़ का दुकान था? होलसेलर था, कुरकुरे आइटम में पूरा सामान सब था, गुड़ के आइटम सब था, बिस्किट वगैरह सबका पूरा सामान था। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? 4 से 5 लाख का। थाना को सूचना दिया था? थाना को सूचना नहीं दिए थे। नहीं दिए हो जी। क्या नाम है? अमरी जुल्फकार नाम है मेरा। पापा का? अब्दुल नूर। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाकी थाना क्षेत्र में जाली नोट तस्करी के खिलाफ मधुबनी पुलिस, एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 200 रुपए के 173 जाली नोट, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गुप्त सूचना पर भारत नेपाल सीमा के पास छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया। पीएनबी बैंक से जांच में सभी नोट जाली पाए गए। इस संबंध में हरलाकी थाना में कांड दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 29 जनवरी 2026 को एसएसबी एवं एसटीएफ सीतामढ़ी को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से भारत सीमा अंतर्गत ग्राम पिपरौन, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी के रास्ते जाली नोट को लेकर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आने वाला है। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देशानुसार हरलाखी थाना की पुलिस टीम, एसएसबी एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल सीमा पिलर संख्या 284/20 से भारत की तरफ 200 मीटर अंदर एक नीले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति भारत की तरफ ग्राम पिपरौन के रास्ते आते हुए दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे छापेमारी दल द्वारा पीछा कर दबोच लिया गया। पकड़ाए हुए व्यक्ति का नाम व पता पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम मुकेश कुमार महतो और सिकिल पंडित बताया तथा पूछताछ करने पर जाली नोट नेपाल से देवनारायण यादव, ग्राम थाना फूलगामा, जिला धनुषा से लेकर भारत में जाने की बात बताई गई। पुलिस द्वारा दोनों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का विधिवत तलाशी लेने पर मुकेश कुमार महतो के पॉकेट से 200 रुपए का 173 जाली नोट एवं सिकिल पंडित के पॉकेट से 1 मोबाइल बरामद किया गया। सभी बरामद नोटों का सत्यापन पीएनबी बैंक से कराया गया तो सभी नोट जाली पाए गए, जिसका प्रमाण पत्र बैंक द्वारा दिया गया है। इस संदर्भ में हरलाखी थाना कांड संख्या 32/26 दिनांक 29 जनवरी 2026 धारा 318 के अंतर्गत दर्ज कर उक्त दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है एवं अन्य विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
मधुबनी पुलिस के द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों पे, नारकोटिक्स पे और FICN पे, जाली नोट पे लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल हरलाखी थाने को एक बड़ी सफलता मिली है। एक हम लोग को लगातार गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी, तो SSB, STF और हमारी हरलाखी पुलिस ने मिलकर कल एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुकेश महतो और सिकिल पंडित। ये दोनों ही गोपालपुर हरलाखी थाना के रहने वाले हैं। इनके पास से 200 रुपए के जाली नोट, इंडियन FICN भारतीय जाली नोट मिले हैं, 173 पीसेस हैं, 2 मोबाइल मिले हैं, 1 मोटरसाइकिल मिली है। देखिए, हम लोग ने जब इसका आपराधिक इतिहास पता किया तो ये पता चला कि 2 शराब के मामलों में ये लोग पहले जेल जा चुके हैं, एक SC/ST के मामले में जेल जा चुके हैं और एक NDPS यानी नारकोटिक्स के भी केस में इनकी हमें तलाश थी। तो बेसिकली ये दोनों लोग शराब भी ले जाते थे और गांजा नारकोटिक्स का भी काम करते थे, साथ में जाली नोट का भी काम करते थे। तो लगातार बॉर्डर के पास जो इस टाइप की गतिविधियां उस पर हम लोग नजर रख रहे हैं। अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग हमारी काफी मजबूत है और उसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इनकी गिरफ्तारी से इस चीज की रोकथाम में काफी मदद मिलेगी और पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। हम सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इनकी गिरफ्तारी हरलाखी में, जो नेपाल बॉर्डर का हमारा एरिया है, जब ये हमारे बॉर्डर की तरफ आ रहे थे वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, क्या ये बताया गया जो जाली नोट कहाँ से आखिर लेके आ रहे थे? जाली नोट कहाँ छापा जा रहा है? हाँ, इसके बारे में जानकारी आई इस बारे में जो हमें जानकारी मिली है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में, वो पुलिस ने जानकारी ले ली है पूछताछ में और उस पर अब हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। अब बहुत जल्दी जो लोग आगे और पीछे इस कड़ी में शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जन शिकायतों की सुनवाई कर कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया। कार्यक्रम में कुल 63 परिवाद ऑनलाइन पंजीकृत हुए, जिनमें 34 परिवादी उपस्थित रहे। भूमि विवाद, पेयजल, नली गली, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक सुविधा सहित विभिन्न मामलों पर जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े संबंधित पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा वर्चुअल माध्यम से जुड़े संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को कुल 63 परिवादियों ने ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराया, जिसमें 34 परिवादी जनता के दरबार में उपस्थित हुए। इसी कड़ी में कंचन देवी प्रखंड रहिका जिला मधुबनी निवासी ने जमीन विवाद से संबंधित आवेदन दिया। वहीं मधुबनी निवासी दुखन राम ने पर्चा वाला जमीन भाई के द्वारा नहीं देने को लेकर शिकायत की। प्रखंड बिस्वी के भावना देवी के द्वारा नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के वार्ड 11 में पेयजल नली गली संचालन को लेकर राशि उठाने से संबंधित आवेदन दिया गया। परिवादी सुशील राय प्रखंड बाबूबरही पंचायत मुढ़ारी के द्वारा दिव्यांग सवरीय नागरिक को मतपेटिका निवास स्थान पर ही भेजने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रखंड जयनगर निवासी दीपक अग्रवाल के द्वारा बिना सहमति के जमीन बिक्री करने से संबंधित शिकायत की गई। उन्होंने आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उक्त कार्यक्रम में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण राजेश कुमार, IT सहायक प्रशांत कुमार समेत अन्य पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के महुआ दतुआर और ठिंगहा गांव में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 23,39,000 रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। इस दौरान 2 PCC सड़कों और 1 सरकारी पोखरा घाट का लोकार्पण हुआ। मंत्री ने कहा कि खजौली विधानसभा में सड़क निर्माण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, NDA कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। खजौली प्रखंड क्षेत्र के महुआ दतुआर एवं ठिंगहा गांव में शुक्रवार को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सड़क व घाट निर्माण कार्यों का पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। कुल 23,39,000 रुपए की लागत से निर्मित इन योजनाओं से ग्रामीणों को बड़ी सुविधा मिली है।
महुआ गांव में ब्रह्मस्थान से मिथिलेश राय के घर तक 8,15,000 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क, दतुआर गांव में जगदीश ठाकुर के घर से विनोद सिंह के घर तक 8,24,000 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क तथा ठेंगहा गांव में विश्वनाथ यादव अमीन के घर के पास सरकारी पोखरा में 7 लाख रुपए की लागत से घाट का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन के बाद मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण उनकी पहली प्राथमिकता है। आम जनता की मांग के अनुरूप कीचड़ नुमा सड़कों को पीसीसी ढलाई कर लोगों को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में सड़क, बिजली, डिग्री कॉलेज, विद्यालय भवन, पुल, पुलिया, उप स्वास्थ्य केंद्र, अनुसूचित कल्याण योजनाओं के तहत आवास निर्माण तथा सरकारी पोखरों में घाट निर्माण जैसे विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। मौके पर प्रखंड प्रमुख कुमार यूषा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरीश चंद्र शर्मा, 20 सूत्रीय अध्यक्ष विनोद पांडे, भाजपा प्रखंड महामंत्री सुमित कुमार सिंह, जीवनाथ पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। मतलब क्यों नहीं वहाँ गांव के अंदर जो महुआ एकडारा पंचायत में अवस्थित है, खजौली प्रखंड में, वहाँ पीसीसी सड़क निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो विधायक के रूप में ऐच्छिक कोष के तर्ज पर होता है, उस योजना से इस कार्य का समापन हुआ है और आज ये इसका शुभारंभ, उद्घाटन सब लोगों के साथ मिलकर किया गया। आज से ये पथ ग्रामीण लोगों के लिए जो यहाँ कीचड़ लगा हुआ होता था उसमें एक राहत देने वाला होगा। आज कहाँ का उद्घाटन किया जाएगा? आज 3 जगह है, महुआ एकडारा का है, दतुआर में है और ठेंगहा में। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। राजनगर के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक सुजीत पासवान शुक्रवार को एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। राजनगर से पटना जाने के दौरान मुजफ्फरपुर हाजीपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर पासिंग के समय उनकी कार एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। विधायक ने बताया कि कार में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और परिजनों ने कुशल क्षेम जानने के लिए संपर्क किया। वैशाली जिले के हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक सुजीत कुमार पासवान की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर काजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोब घट्टी गांव के पास घटी। दुर्घटना के समय विधायक समेत कुल 5 लोग वाहन में सवार थे। राहत की बात यह रही कि हादसे में सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक सुजीत कुमार पासवान मधुबनी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही एक पिकअप वाहन के पीछे के हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि वाहन में सवार सभी लोगों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। हादसे के तुरंत बाद पिकअप चालक स्थिति को भांपते हुए वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के पश्चात विधायक सुजीत कुमार पासवान कुछ समय तक घटना स्थल पर ही मौजूद रहे और अपनी सुरक्षा टीम के साथ पूरे मामले की जानकारी ली। स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित पाकर उन्हें दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की और अपने गंतव्य पटना के लिए रवाना हुए। घटना की सूचना मिलते ही काजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस द्वारा आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में भू अर्जन कार्यों की समीक्षा को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतमाला परियोजना सहित प्रमुख विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने NHAI के पैकेज 1, 2 व 3 में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही भू अर्जन मामलों में अभिलेख अद्यतन कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से शुक्रवार को भू अर्जन विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए चल रही भू अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान भारतमाला परियोजना की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने NHAI के अंतर्गत भारतमाला परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाले स्थलों को शीघ्र ही अवरोधों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर NHAI को सड़क निर्माण कार्यों में गति लाने का स्पष्ट निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भू अर्जन से संबंधित मामलों में भू अभिलेखों को शीघ्र अद्यतन करते हुए जांच प्रतिवेदन भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भू अर्जन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला भू अर्जन पदाधिकारी को झंझारपुर एवं लौकही में प्रस्तावित औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत ERM प्रोजेक्ट को लेकर अग्रतर कार्रवाई, मिथिला हाट विस्तारीकरण, मधुबनी रिंग रोड, रेलवे ओवरब्रिज, जयनगर सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अपर भू अर्जन पदाधिकारी, पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता, NHAI के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली CHC की मेडिकल टीम ने मारुकिया ईंट भट्टा परिसर में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण के नेतृत्व में करीब 200 मजदूरों की एनीमिया, TB, शुगर, BP, दंत व गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। शिविर का उद्घाटन जिला पार्षद दीपक कुमार सिंह ने किया। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच के साथ आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई। CHC खजौली की मेडिकल टीम ने मारुकिया ईंट भट्टा में लगभग 200 प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर का नेतृत्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने किया। इस अवसर पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण प्रभास, आयुष चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद कसीम अनवर, दंत चिकित्सक डॉक्टर शाहिद इकबाल सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। स्वास्थ्य शिविर में एनीमिया जांच, TB स्क्रीनिंग, शुगर और BP जांच, दांत की जांच, गर्भवती महिलाओं का काउंसलिंग और कुष्ठ जैसी बीमारियों की जांच भी की गई। CHO जतिन सोमरा, शमशेर आलम, राहुल कुंवर, लैब टेक्नीशियन इस्मतुल्लाह गुलाब, ANM सोनाली कुमारी, नीतू कुमारी और फैमिली प्लानिंग काउंसलर पिंकू कुमारी ने मजदूरों की व्यक्तिगत जांच की और उन्हें आवश्यक दवाएं प्रदान की। शिविर का उद्घाटन जिला पार्षद सदस्य दीपक कुमार सिंह, CHC प्रभारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण, विश्वजीत आनंद, नरेश यादव समेत अन्य लोगों ने सामूहिक तौर पर किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उन गरीब और प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था जो काम के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। शिविर में कई रोगियों की जांच और दवाएं वितरित की गई, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्वी थाना क्षेत्र के बलहा गांव में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित की मां के आवेदन पर गांव निवासी हुकुम ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बेनीपट्टी DSP अमित कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम से जांच कराई गई और पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया। छापेमारी अभियान के दौरान आरोपी को मधुबनी नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
बिस्पी थाना क्षेत्र के बलहा पश्चिमी टोल निवासी एक महिला के लिखित आवेदन के आधार पर गांव के ही हुकुम ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हुकुम ठाकुर ने दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक बच्चे के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। डीएसपी ने कहा कि घटनास्थल पर एफएसएल टीम बुलाकर जांच पड़ताल की गई और घटनास्थल से आवश्यक सैंपल भी एकत्रित किए गए। वहीं पीड़ित बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं बिस्पी पुलिस ने तत्काल छापेमारी अभियान चलाकर आरोपी को मधुबनी नगर थाना से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, एसआई बबन रविदास, पूजा कुमारी सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। डीएसपी ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक की जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया है? ये घटना जो है 30/1/2026 को बिस्फी थाना अंतर्गत बलहा पश्चिम टोल में सूचना मिलती है कि एक 6 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का सूचना मिलती है। थाना को जो सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पे पहुंचते हैं तो घटना को सत्य पाते हैं और इसमें पता चलता है कि एक जो अभियुक्त है जिसका नाम हुकुम ठाकुर है, उसके द्वारा ये घटना की गई है। इसकी सूचना घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी को घटना की सूचना दी जाती है और उसके बाद एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। एसआईटी टीम ने इस घटना को 24 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर जो इसका नामित अभियुक्त था उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इसको सुसंगत धारा 1626 बिस्फी थाना में कांड दर्ज किया जाता है। कांड दर्ज के उपरांत जब जो अभियुक्त को पकड़ करके हम लोग गिरफ्तार करते हैं तो ये अपना जुर्म को कबूल करते हैं और इनके द्वारा बच्चों को चॉकलेट एवं कुछ पैसों की लालच दे करके इसको उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। बच्चे की हालत एकदम अभी सही कंडीशन में है और अभी इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस तरीके से पूरी टीम ने 24 घंटे के अंदर जो है कांड का उद्भेदन कर पूरे मामला को उद्भेदित करते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इसमें जो हमारे छापेमारी दल है वो इस प्रकार है। थानाध्यक्ष बिस्फी श्री अविनाश कुमार, सब इंस्पेक्टर बबन रविदास, सब इंस्पेक्टर पूजा कुमारी, सब इंस्पेक्टर अरविंद प्रसाद, सब इंस्पेक्टर सोहन कुमार डीआईयू शाखा, मनोहर कुमार सिपाही डीआईयू शाखा, सुरेश कुमार पीटीसी डीआईयू और शंकर पासवान विनोद और देव शंकर ठाकुर जो बिस्फी थाना के सशस्त्र बल हैं और गिरफ्तारी टाउन थाना से हुई है। और इसके साथ सर जो अभियुक्त है उसके अलावा और भी कोई शामिल था इसमें? नहीं, अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि सर वो उनके द्वारा खुद किया गया। साथ में हम लोग जो साक्ष्य को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने वादी जो पीड़ित है उसका और अभियुक्त दोनों के कपड़े को सैंपल लेकर के एफएसएल टीम बुला करके हम लोगों ने बाकी कार्रवाई की। सर घटना के बाद अभियुक्त भागने की फिराक में था ऐसा कुछ? भाग चुके थे। हम लोग इसको जो टीम भागी थी तो हमारी एसआईटी टीम पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा एक बनाई गई थी, उसी के द्वारा इसको गिरफ्तारी की गई। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के बसैर चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का उद्घाटन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने किसानों की क्षमता, बिहार में कृषि सुधार और मखाना उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीक, स्टॉल प्रदर्शनी, नेत्र शिविर और जीवन काल पुरस्कार वितरण भी किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैर चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में शनिवार को एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सब मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे व निवर्तमान सांसद हुक्मदेव नारायण यादव सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले अतिथियों ने सभी स्टॉल का उद्घाटन फीता काटकर किया और स्टॉल का मुआयना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात गणेश डांस नामक
वेलकम डांस की प्रस्तुति की गई। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि मिथिला की धरती सांस्कृतिक धरती रही है, जहां पाग, पोखर और मखान कल्चर में समाया हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बने रंगोली में लिखे नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर की सराहना करते हुए कहा कि इसमें व्यापक संदेश छिपा हुआ है। बिहार के किसानों की समस्या और परेशानी को बखूबी समझ रहे हैं। बिहार की 76% आबादी कृषि पर भी निर्भर है। देश के जीडीपी में 21% कृषि का योगदान है। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के किसान में इतनी क्षमता है जो अपने साथ पूरे विश्व को खिलाने की क्षमता रखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बागडोर संभाले थे तो उस समय 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही थी, जो अब घटकर 5% पर आ गई है। इस बीच में तकरीबन 3.25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया जा सका है। 7 निश्चय योजना और कृषि रोड मैप के कारण ही यह सब संभव हो सका है। बिहार में कृषि, सड़क, पानी आदि की अब कोई कमी नहीं रही। अब रोजगार सृजन की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग बेहतर खाद, बीज व भंडारण करने की व्यवस्था करने का काम कर रहा है। चौथे कृषि रोड मैप में विभिन्न जगहों पर आधुनिक मार्केट की व्यवस्था करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की तुलना में बिहार में 20% से भी कम सब्जी उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं पीएम ने मिथिला के लोगों का विशेष ख्याल रखते हुए मखाना बोर्ड की स्थापना करवाई है, जिस पर अगले 4 साल में 476 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए किसान को विकसित करना होगा। किसान विकसित होंगे तो गांव विकसित होगा, गांव विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा और तब जाकर प्रदेश विकसित हो सकेगा। इसलिए इनोवेशन इज एग्रीकल्चरल के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसके साथ ही गिरजा स्थान, फुलहर और उच्चैठ भगवती स्थान को भी विकसित करने का काम किया जा रहा है। ये सभी हमारे धरोहर हैं जिन्होंने टूरिज्म से जोड़ने का प्रयास जारी है। पर्यटन विभाग द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। सरकार का प्रयास है कि पर्यटन में क्षेत्र में 10वें नंबर पर काबिज बिहार को पहले दूसरे नंबर पर लाया जा सके। रूस से आए रसिया ट्रेड कमिश्नर एवग्रीनी ग्रीवा ने रूस और भारत के सहयोग से किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को राजस्थान से आए एमएसएमई के ग्लोरी स्वरूपा, नेपाल के पूर्व कृषि सचिव डॉक्टर योगेंद्र कार्की, विधायक विनोद नारायण झा, डॉक्टर विकास दास, वासुदेव गार्गी, मेयर अरुण राय सहित अन्य वक्ताओं ने भी मिलेट, मरुआ, सामा, कोदो, कौनी सहित फसलों को आधुनिकतम तकनीक से खेती कर हरित क्रांति लाए जाने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने की। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि यंत्र व उत्पाद की प्रदर्शनी व नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाई गई थी और कृषि विकास से जुड़े पुस्तक का विमोचन किया गया। मौके पर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा, एसडीएम सारंगपानी पांडे, डीएसपी अमित कुमार, उप प्रमुख अशोक चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खुशी हो रही है कि ये शंकरा संस्थान की ओर से जो शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट कह लीजिए, जो इस गांव के बेटे जो इस माटी से पनपे, माटी से यहां से लेके देश और विदेश में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है, इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं तो बराबर इस माटी से आशीर्वाद देते रहा हूं। संत कुमार चौधरी जो चांदपुरा वसैत की भूमि का इस माता का पुत्र, सबको जोरदार तालियों के अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए ताकि और भी विश्व में प्रशासनिक अधिकारी, बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे वट वृक्ष रूपी मंत्रीगण आज यहाँ पधारे। एक छोटी सी संस्था जो कृषि विज्ञान केंद्र, देवमती भवना चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शंकर नेत्रालय मधुबनी, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, बिहार सरकार का कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, सबके सहयोग से आत्मा मधुबनी हम कंधे से कंधे मिला के चलते हैं।
और आज मंत्री महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, ये 31वां वसंत हम देख रहे हैं और 31वें वसंत में ये संस्था फूल फल रहा है और लोगों को फूलों का, फलों का रसास्वादन करा रहा है। और यही नहीं, बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। हरलाखी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को बाइक समेत गिरफ्तार किया है, जबकि उसका सहयोगी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार तस्कर रामपुर गांव निवासी अमन कुमार दास बताया जा रहा है। वहीं संध्या गश्ती के दौरान पुलिस जब उसके घर पहुंची तो अमन और उसका भाई अक्षय कुमार दास भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर अमन को दबोच लिया, जबकि अक्षय अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। तलाशी में चापाकल के पास खड़ी बाइक से शराब की 5 बोरियां बरामद की गई। हरलाखी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 750 बोतल शराब के साथ बाइक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी अमन कुमार दास के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संध्या गश्ती पर निकले पुलिस अवर निरीक्षक शंभू पासवान दलबल के साथ अमन कुमार के दरवाजे पर पहुंचे, जहां पुलिस जीप को देखते हुए तस्कर अमन कुमार व अक्षय दास दोनों भागने का प्रयास किए, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर एक तस्कर अमन कुमार को धर दबोचा।
वहीं अमन का भाई अक्षय दास अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। तलाशी के क्रम में पुलिस ने दलान के बगल में चापाकल के पास खड़ी बाइक पर लदे 5 शराब की बोरी को जब्त किया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आमजनों की समस्याएं सुनी। भूमि मुआवजा, बिजली बिल, भर्ती, अतिक्रमण और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें सामने आई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला अधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2026 को सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत समाहरणालय स्थित कक्ष में आमजनों से सम्मान पूर्वक संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। इसी क्रम में सोमवार दिनांक 19 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी से उनके समाहरणालय स्थित कक्ष में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जिले भर से आए हुए दर्जनों आम लोगों द्वारा अपनी अपनी समस्याएं रखी गई थी, जिसके समाधान हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। डोगडिया प्रखंड के दाहापट्टी निवासी कौशल कुमार, त्रिदेव कुमार, सतीश कुमार, मोहम्मद गुलेसर सहित अन्य लोगों ने संयुक्त आवेदन देकर गृह रक्षा वाहिनी के परिणाम प्रतीक्षा सूची को शीघ्र प्रकाशित कराने हेतु अनुरोध किया। फूलपरास प्रखंड के धनौजा निवासी गंगाई महतो ने ब्रह्मपुर पूर्वी नहर में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशि भुगतान कराने हेतु परिवाद दिया गया। भारतमाला परियोजना अंतर्गत विंदेश्वर स्थान से भेजा तक बनने वाली सड़क में कैथिनिया मौजा के मध्य सड़क के दोनों ओर कृषि भूमि में कृषि कार्य करने में होने वाली कृषकों के कठिनाइयों के संबंध में आवेदन दिया गया। बेहटा बेनीपट्टी के उर्मिला देवी के द्वारा अंचल अधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने और दबंग भू माफिया को संरक्षण देने एवं सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने का आवेदन दिया। रायका प्रखंड के सोहराय निवासी संजीव मिश्र ने अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा भूमि प्रकरण में पद का दुरुपयोग करने एवं नियमों की अवहेलना करने तथा मनमानी करने का आरोप लगाया। हरलाखी के कमलावाड़ पट्टी निवासी तपेश्वर ठाकुर ने गलत बिजली बिल आने की शिकायत की। झंझारपुर प्रखंड के खैरा निवासी फूल देवी ने काको पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा मानव संसाधन स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली में अनियमितता करने की शिकायत की है। भेजा थाना के सुंदरी निवासी पंकज कुमार ने पुनः विद्यालय में रखने हेतु अनुरोध किया है। विदित हो कि सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान का मुख्य मकसद राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा बारी बारी से आम लोगों की सम्मान पूर्वक शिकायतें सुनी एवं त्वरित समाधान हेतु अग्रेतर कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के ऐतिहासिक एकादश रुद्र मंदिर से सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की ओर से गांव बजा रहल थीम पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का उद्देश्य मैथिली भाषा, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं को संगठित होने और अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। समूह अध्यक्षा आरती झा ने बताया कि गांव-गांव जाकर मैथिली के प्रचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं अभियान एकादश रुद्र मंदिर से डोकहर मंदिर तक संचालित होगा। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के तत्वाधान में गांव बजा रहल थीम पर एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत दिनांक 31 जनवरी 2026 को मधुबनी शहर के ऐतिहासिक एकादश रुद्र मंदिर से की गई। इस अभियान का उद्देश्य मैथिली भाषा, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम की शुरुआत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से की गई, जिसमें महिलाओं को सखी बहिनपा मैथिलानी समूह से जोड़ने का आह्वान किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए यह संदेश दिया गया कि महिलाएं संगठित होकर अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। स्थानीय महिलाओं और श्रद्धालुओं ने इस प्रस्तुति को सराहा और अभियान के उद्देश्य को महत्वपूर्ण बताया। दैनिक न्यूज से बातचीत करते हुए समूह की अध्यक्षा
आरती झा ने कहा कि मैथिली भाषा को भारत सरकार द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाषा का अपेक्षित विस्तार और प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सखी बहिनपा मैथिलानी समूह का प्रयास है कि गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक किया जाए और मैथिली भाषा को दैनिक जीवन में अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाए। इस अवसर पर समूह की सक्रिय सदस्या छाया मिश्रा, सरिता झा सहित कई महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी ने एक स्वर में अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। यह जनसंपर्क अभियान एकादश रुद्र मंदिर से प्रारंभ होकर डोकहर मंदिर तक पहुंचेगा, जहां गांव-गांव जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित किया जाएगा। अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाएं अपने अधिकारों, भाषा और संस्कृति के प्रति सजग हो सके। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह का यह प्रयास न केवल मैथिली भाषा को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि महिला एकता और सशक्तिकरण का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। सखी बहिनपा मैथिलानी ग्रुप के द्वारा आज जो है सो नगर भ्रमण और पूरे मधुबनी जिला के अंतर्गत जितने भी मैथिलानी हैं उनके द्वारा डोर टू डोर भ्रमण का कार्यक्रम किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ पे जो आज इन लोग का क्या क्या कार्यक्रम है और सखी बहिनपा मैथिलानी समूह अब आगे क्या और उद्देश्य लेके चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के हम सब गाम बजा रहल अछि। ई जे एकटा लाइन छै ने ओ बहुत कनेक्ट करै छै जे हम सब अपन माटि पानि से अलग जे छी, बाहरो रहि कऽ अपन गाम में की समस्या है, की मूलभूत और खास कऽ मैथिलानी सबके कहै छियनि, अहाँ सबके सासुर और नैहर दूटा जगह कुल के हम सब देखै छी। अपन सासुर में की दिक्कत है, अपन नैहर में की दिक्कत है, जै जनप्रतिनिधि के हम सब चुनि कऽ आनै छियनि हुनका सब तक हमर सबके संवाद पहुँचे जे आब जत्तऽ जत्तऽ के जे गड़बड़ी सब है, रोड के होय, बिजली के होय, शिक्षा के होय, रोजगार के होय, सबटा कल कारखाना जते मैथिलीए टाला जीबै छथि हमर सखी बहिनपा सब। अपन भाषा के प्रति जे छै उदासीनता की भऽ गेल छै, लोक के एकटा हीन भावना हुअ लागलै। हम मैथिली बाजब ने हमरा ई सब कहत कि बा गांव देहात के छै। अरे गांव देहात के छी, ओइला गर्व करू अपना पर में। भाषा कते मीठ है, दोसर के सेहनता लागे छै और हम सब आइ काल्हि गामो घर में चौको चौराहा पर लोग सब आब मैथिली ने बजनाइ पर। सबसे हमर यह आग्रह अपना मिथिला के, अपना मैथिली के मजबूत करू, अपन बाल बच्चा संगे मैथिली में। बाकी भाषा सब भाषा नीक छै, पहिने माय तखन न मौसी यौ, तो पहिने माय के सम्मान करू और दोसर भाषा तो बच्चा सब स्कूल कॉलेज जेथिन अपने सीख लेथिन। आइ जे गाम बजा रहल है कार्यक्रम के तहत अपने सब बाहर निकलल छियै, त कतेक उम्मीद छै अपना जे अपना संगे आइ जुड़े जेथिन गांव के लोग सब। पहिनेयो से जुड़ल छथिन, कारण जे जुड़े के लेल भेंट केनाइ तऽ एकटा जरूर माध्यम बनै छै और सशक्त होइ छी हमसब। मुदा हमर सखी सब जुड़ल छथि। सखी बहिनपा 10 साल से लगातार काज कऽ रहल छथि, 11हम बरख छै, तऽ पूरा विश्वास है, मन में पूरा विश्वास हमरा सबके जे ई जे मुहिम लऽ कऽ सखी बहिनपा चललिए ओहिमे हमसब निश्चित रूप से सफलता। चलो भुवनेश्वरी माता से हमरो सबके ई जरूर विशेष हुनका से खास का आग्रह है जे अपने सब जरूर सक्सेस होइए और आगा बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर भवन में शनिवार को बसंत पंचमी महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार और जिला प्रशासन के संयुक्त आयोजन में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, डीपीआरओ परिमल कुमार व कला संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समूह लोक नृत्य व रंगारंग प्रस्तुतियों ने मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और बसंत की उल्लासपूर्ण छटा को जीवंत कर दिया। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को नगर भवन मधुबनी में बसंत पंचमी महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, डीपीआरओ परिमल कुमार एवं कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस सांस्कृतिक संध्या में मशहूर लोक नृत्य प्रतियोगिता एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति ने मिथिला की समृद्ध कला संस्कृति और परंपरा को जीवन रूप से प्रस्तुत किया। लोक कलाकारों की झलक और सांस्कृतिक एकता सब कुछ एक ही मंच पर मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के सप्ता गांव निवासी स्वर्गीय रामलाल कर्ण की धर्मपत्नी शीला देवी का 28 जनवरी 2026 को उनके आवास पर असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर्गीय शीला देवी अपने पीछे एक पुत्री एवं 3 पुत्रों का भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं, जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। लोगों ने उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। मधुबनी जिले के सप्ता निवासी स्वर्गीय रामलाल कर्ण की धर्मपत्नी शीला देवी का दिनांक 28 जनवरी 2026 को उनके निजी आवास सप्ता में असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से परिवार एवं समाज में शोक की लहर व्याप्त है। स्वर्गीय शीला देवी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं, जिसमें एक पुत्री एवं 3 पुत्र शामिल हैं। उनके प्रथम पुत्र जितेंद्र लाल कर्ण प्रशासनिक पदाधिकारी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा में कार्यरत हैं तथा बेनीपुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं। द्वितीय पुत्र गजेंद्र लाल कर्ण मुख्य संचालन निरीक्षक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में कार्यरत हैं। तृतीय पुत्र रविंद्र लाल कर्ण जीएसटी कोलकाता में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनके असामयिक निधन से क्षेत्र में अत्यंत शोक एवं संवेदना का वातावरण व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।